क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर में सबसे पहले पाइपलाइन और नलों के जरिए लोगों के घरों तक पानी पहुंचा? इसके लिए पुणे के लोग इस बात पर फक्र करते हैं कि उनके शहर में सबसे पहले नलों से घरों तक पानी पहुंचा था। उस समय यह किसी सपने जैसा था। अंग्रेजों ने पुणे को ऐसा पहला शहर बना दिया जहां 140 साल पहले नलों से घरों तक पानी पहुंचा दिया गया था। इसके बाद नदियों, तालाबों और कुओं से जाकर पानी भरकर लाने के लिए मुश्किल काम से निजात मिल गई थी। भारत में पुणे पहला शहर था जहां नल से साफ पानी घरों तक पहुंचा। अंग्रेजों के आने से पहले पुणे का पानी मुख्य रूप से कुओं, बावड़ियों और तालाबों से आता था। बरसात में पानी प्रदूषित हो जाता था। ये गंदा पानी रोग फैलाने वाला साबित होता था, जैसे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसे बीमारियां उस समय आम बात थी। असल बात यह थी कि 1817 में जब पुणे पर ब्रिटिशों का अधिकार हुआ और यहाँ के कंटोनमेंट बना तो समस्या गंभीर हो गई। हजारों सैनिकों और उनके परिवारों को कुओं और तालाबों पर निर्भर रहना पड़ा था, जिसके कारण कैंट एरिया में रहने वाले अंग्रेज अफसरों, सैनिकों और उनके परिवारों में पानी से संबंधित बीमारियां आम होने लगी। 19वीं सदी में पुणे शिक्षा, प्रशासन और सैन्य गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ ब्रिटिश अफसर रहते थे जिन्हें आधुनिक सुविधाएं चाहिए थी। इसके बाद ये सोचा जाने लगा कि आखिर कंटोनमेंट तक साफ पानी कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए ब्रिटिश इंजीनियरों ने 1870 में योजना बनाई कि कैसे पानी पुणे कंटोनमेंट तक पाइपलाइन से लाया जाए। इसके पहले चरण में बांध बनाना था जहां पानी को स्टोर कर सके। फिर इसके बाद पाइपलाइन के जरिए इसको शहर तक पहुंचाया जाना था। अतः 1873 में मूठा नदी पर बांध का काम शुरू हुआ और 1879 तक खड़क बासला डैम तैयार हो गया। यह बांध उस समय के लिए इंजीनियरिंग का अजूबा था। पत्थर और चूना गारे से बनी विशाल दीवार ने पानी को रोक रखा था। उस समय बांध की लागत करीब 50 लाख रुपए आई थी, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। अब बांध बनने के बाद असली चुनौती शुरू हुई कि पानी को वहां से 20 किलोमीटर दूर पुणे शहर तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए इंजीनियर कर्नल आर.एस. कैपल और जे.एच.सी. फिंडकले को यह काम दिया गया। यह परियोजना भारत में पहली बार ग्रेविटी बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम का उदाहरण बनी, यानी ऊंचाई से नीचे की ओर पानी अपने दबाव से बहकर घरों तक पहुंचता था। उस समय भारत में इतनी मजबूत पाइपें नहीं बनती थी, इसलिए लंदन से भारी लोहे की पाइपें मंगाई गई। इन्हें समुद्र के रास्ते बम्बई तक और वहां से बैलगाड़ियों के जरिए पुणे तक लाया गया। पर खड़क वासला से पुणे तक का इलाका टेढ़ा मेढ़ा और उबड़ खाबड़ था, अतः वहां पाइप बिछाना आसान नहीं था। कई जगह चट्टानें काटनी पड़ी। जो मजदूर इस काम में लगाए गए उन्हें गर्मी, बीमारियां और भारी काम की वजह से काफी दिक्कतें हुई। वे बार बार बीमार पड़ते थे। कई मजदूरों की मौत भी हुई। पर लगातार कठिनाइयों के बावजूद इंजीनियरों ने 1880 के दशक की शुरुआत तक यह काम पूरा कर लिया। जब पहली बार पानी पाइप से लोगों के घरों तक और सार्वजनिक नलों तक पहुंचा तो शहर में उत्साह और आश्चर्य दोनों देखने को मिले। अमीर और पढ़े लिखे पुणेवासी इसे आधुनिक सुविधा मानकर बहुत खुश हुए। उनके लिए यह यूरोप जैसा अनुभव था। परंतु कई ब्राह्मण परिवारों ने शुरू में पाइप का पानी पीने से मना कर दिया। वे इस पाइप के पानी को अपवित्र मानते थे, इसलिए ब्राह्मणों ने अपने कुओं से ही पानी लाने लगे। पर इस पाइपलाइन से जब शुद्ध पानी आने लगा तो बीमारियां कम होने लगी। नल द्वारा पानी की सुविधा आसान थी, अतः लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि 1890 के दशक तक पुणे में नल से पानी आना गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। आमतौर पर 1886 में पुणे में लोगों के घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचने लगा। शुरू में यह सुविधा केवल कंटोनमेंट एरिया तक, ब्रिटिश बंगलों और चुनिंदा अमीर भारतीय परिवारों तक सीमित थी। पर बाद में नगर पालिकाओं ने धीरे धीरे आम नागरिकों के मोहल्लों में भी नल लगाए। इस बदलाव का असर काफी बेहतर रहा।
हैजा और टाइफाइड के प्रकोप घटने लगे। लोगों के पानी लाने का समय और मेहनत बचने लगी, खासकर महिलाओं का, जो कुओं से पानी भरने जाती थी। और पुणे को भारत का पहला आधुनिक पानी वाला शहर कहकर पहचाना जाने लगा। समाप्त। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।